गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? चलिए थोड़ा सा घर में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, फिर आगे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है? ओके। नाउ व्हेन जब आप कहाँ जाते हो, आपने एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी या आप तालाब की तरफ गए तो वहाँ आपने कोई पत्थर फेंका तो क्या देखते हो आप? याद करिए, आप रिपेल देखते हो। रिपेल्स देयर प्रोड्यूसेस अ रिपेल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब पानी का जो सरफेस है उस पर क्या देखते हो? रिपेल, यूं ऐसे चलता हुआ ये। और क्या देखा आपने? गाने तो आप चलाते ही है ना, स्पीकर का यूज़ करते हो। ठीक है? स्पीकर पर क्या करना है आपको कि स्पीकर को इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखो एंड ये पुट सम डस्ट या पार्टिकल ऑफ चॉक का जो पार्टिकल्स होता है ना वो उसके ऊपर रखो और यू स्विच ऑन द म्यूजिक। व्हाट हैपन्स देन? you would see the oscillation of this particle like that. This would be the motion of the particle. आप ये जो पार्टिकल्स है वो जंप करेंगे, बाउंस लाइक दिस। तो जब वो पार्टिकल जब जंप करेंगे तो आप के माइंड में क्या ब्लो करेगा? आपके दिमाग में ये जाएगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो पार्टिकल को पुश कर रही है, जो पार्टिकल्स को धक्का दे रही है। तो पार्टिकल्स क्या है? जंप कर रहे हैं। पार्टिकल कैसे जंप कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो कि ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ये इस तरह की मोशन हो रही है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक? और एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल आप लाइफ में देख सकते हो। नहीं तो सिंपल एक बॉब लो, बॉब में क्या करो, आप एक धागा बांधो, लाइक एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम। When you move simple pendulum, then you see that the to and fro motion of a simple pendulum. Okay, this is the simple oscillatory motion of simple pendulum. तो ये सारी मेरी चर्चा हुई, लेकिन कि ये होता है कि what is the definition of beam motion? beam motion है क्या? तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, देखो जरा। Suppose we have a string fastened to sides like that, A and B. Okay, here is a strong string fastened on two sides A and B. तो सिरे पर यह बंधी हुई है। You have series of simple pendulum. ठीक? ओके। एंड these simple pendulum have following configuration. ये इस तरीके से बंधे हुए हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम ऐसे। Here you are observing the example of wave or say wave motion, right? When you push this bob या pendulum, okay, after releasing from this side, यानी कि इसे इधर ले जाकर अगर आप इसे छोड़ते हो तो क्या होता है? फर्स्ट बॉब जो है वो इम्पैक्ट डालता है सेकंड पर, और जो सेकंड होता है ना, second due to the collision of one bob, it also collide with third, and third collides with fourth with 5, and 5 with 6, and so on. Here is the situation like this. अब जब बेटा बॉब इधर जाएगा, मैक्सिमम इधर कंडीशन आने के बाद फिर रिवर्स होगा। फिर ये 6 कोलाइड करेगा 5, 4, 3, 2, 1। यू हैव अ ये shape like this,
दिस इज कॉल्ड एज वेव मोशन। और जरा इसे डिफाइन करना है। टू डिफाइन दिस, सपोज वी हैव अ मीडियम, दिस इज अ मीडियम and here is a particle 1 2 3 4 5 6 and so on configured in a series. What would be the definition of wave motion? In our language, in simple language, we defined as that when a certain impact or say certain disturbance, or simply we can say that wave motion is only a disturbance created in a medium. When we impact on particle 1, particle 1 causes impact on 2 and 3 and 4, there produces a wave. तो वेव क्या है? वेव सिंपल क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप इस पूरे एग्जाम्पल में देख रहे होगे कि पार्टिकल वहीं का वहीं है। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, दे आर नॉट गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर। वो कहीं भाग नहीं रहे, वो वहीं है। बट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बच्चों क्या हो रहा है? ट्रांसफर एनर्जी का। अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि ना वेव मोशन देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनली एनर्जी एंड देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ या और से नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। And second thing must be remember that for the wave motion like a sound wave, I am not saying about light, I am saying about sound wave or mechanical wave, medium is necessary, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सही है। चलिए अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो वेव है उसके क्या क्या फैक्ट है उनके बारे में बातें करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जो पहला फैक्ट है कुछ नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ऐसे करके अपन लोग फैक्ट लेंगे। पहले तो हम जो वेव है वो किस तरीके से चल रही है, उसका जो प्रोपेगेशन हो रहा है उसके बेस पर वेव को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना। टाइप ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन पर जो उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं बच्चों, वेव को 2 भागों में बांट देते हैं। और टाइप से देखोगे तो वेव और तरीके की हैं, लेकिन हम यहाँ ऑसिलेशन के बेस पर वेव को 2 भागों में बांट रहे हैं। देन व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ वेव? नंबर 1 इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, एंड नंबर 2 इज longitudinal wave, longitudinal waves। आप इसे हिंदी में अगर कहोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स क्या होता है कि जो अनुदिश कंपर कर रहा है, ठीक है, अनुदैर्ध्य। और ट्रांसवर्स मीन्स अनुप्रस्थ। ये हो गया अनुप्रस्थ और ये अनुदैर्ध्य है। और याद करने में दिक्कत हो तो याद रखना कि लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लॉन्ग मीन्स लंबाई के अलॉन्ग। हियर इज द वाइब्रेशन अलॉन्ग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव, हियर इज द प्रोपगेशन, here is the vibration of particles is perpendicular to the propagation of wave। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहे हैं। पार्टिकल ऐसे 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 काँप रहे हैं और यूं करके बढ़ रही है तरंग। देखिएगा ध्यान से, यूं ऐसे चलती है और यूं चलती जा रही है। इसके जो पार्टिकल्स हैं ऐसे काँप रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये ऐसे दिखा रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये तो और इसके बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल
This is the direction of propagation, but here is the direction of a vibration like this. जैसे कि साउंड वेव्स की बात करते हैं अपन लोग, साउंड वेव्स में यही तो होता है, इस तरीके से स्पीकर चल रहा है, ऐसे 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 ये। और जो लाइट वेव्स हैं, अब लाइट वेव्स का वो एग्जाम्पल क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि जो आपका कौन सी तरंग आ रही है, ये ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव्स। और दिस इज एग्जाम्पल साउंड वेव्स, ये। तो अब तक जो आपने जो समझा अभी तक आपने साउंड वेव्स के बारे में थोड़ा पढ़ा कि व्हाट इज साउंड वेव्स। साउंड वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपने वेव्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द वेव्स एंड हाउ वेव इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेव मोशन। सेकेंड है आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेव। दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ी। चलिए अब हम एक बात और आपसे करते हैं कि व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट मैं ये लिखता हूँ, मैंने बोला था ना कि मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, तो मैंने पहला फैक्ट बताया कि टाइप्स ऑफ वेव। सेकेंड वेव फैक्ट बात कर रहा हूँ वेव फ्रंट की, क्या व्हाट इज वेव फ्रंट। चलते हैं देखते हैं। वेव फ्रंट मैंने लिख दिया। तो here we are discussing about wave and you are saying that wave front. What is the meaning of wave front? Wave front means the जो आगे का हिस्सा है तरंगों का, जो क्या है बेटा आगे का सिरा, उसे क्या कह रहे हो वेव फ्रंट। हम लोगों ने क्या करा कि आगे के सिरे को, आगे के जो पार्टिकल्स हैं जो एक ही कला में हैं, पार्टिकल्स दैट आर इन सेम फेस, उनका हमने बच्चों क्या खींच लिया, लोकस। Locus of particles in a same phase is defined as the wavefront. ओके, चलिए फिर से बोलते हैं भाई। हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको दूसरी तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ज़रा। मैं क्लास में ग्रुप बना रहा हूँ, एक ही नेचर वाले बच्चों के ग्रुप बनाए मैंने, और ये भी देखा मैंने एक ही साइज वाले बच्चों के ग्रुप बनाए, और उनको मैंने अलग अलग शेप में मैंने खड़ा कर दिया। मैं एक फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि जो शेप बनी हुई है वो क्या है बच्चों, एक वेव फ्रंट जैसा। कुछ एग्जाम्पल है नहीं वो, लेकिन एक बताने की कोशिश की। चलिए अब जो एक्चुअल में जो है वेव फ्रंट, व्हाट इज दिस, इसका रूल भी है, वो भी आप देखना आगे। बहरहाल चलिए अपन लोग क्या करते हैं, टॉर्च यानी कि एक पॉइंट सोर्स लेते हैं छोटा सा। ये अपन ने पॉइंट सोर्स लिया, हियर इज अ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स आप ले रहे हो, पॉइंट सोर्स मीन्स आपने टॉर्च को यूं जलाया, टॉर्च को यूँ जलाया तो रोशनी तो बिखरेगी ना हर साइड में। 3D में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा स्पेस में रोशनी जाएगी। व्हाट हियर इज अ 2D व्हाइट बोर्ड, देन वी आर रिस्ट्रिक्ट टू शो सच टाइप ऑफ इमेज। यानी कि आप ये देख रहे हो कि मैं लाइट को ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। Here is the example of propagation of light from a source, point source. Okay. अब मेरा काम क्या है, मेरे को डिफाइन क्या करना है, I want to define the wave front. मेरे को डिफाइन करना है wave front, and according to the definition of wave front, points would be in a same phase. Point क्या होना चाहिए बच्चों, same phase में होने चाहिए। Here is the same phase, this same phase, ये। अब बच्चों मेरे इनका करना है क्या, इनका मुझे कोई लोकस खींचना है। लोकस मीन्स क्या होता है बच्चों, बिंदु पथ। लोकस मैंने जब ड्रॉ किया तो ड्रॉ ऐसे आया, ये आया, हियर इज द लोकस, ठीक है ना। तो जब पॉइंट सोर्स जब लोगे तो उसका लोकस क्या आएगा भाई, यहाँ तो 2D में तो सर्किल दिखाई दे रहा है, बट इन 3D सिचुएशन वो आएगा स्फेयर।
तो ये स्फेयर आएगा ये। तो पॉइंट सोर्स क्रिएट स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, आइए नेक्स्ट सोर्स लेते हैं अपन लोग। चलिए ऐसे ये लिया मैंने, हियर इज अ प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स के बजाय ये जो एग्जाम्पल है इसे कह सकते हो आप लाइन सोर्स। लाइन सोर्स मीन्स यू हैव अ ट्यूबलाइट, you have tube-light placed in a vertical position like this। अब क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये इस टाइप से क्या होना है, लाइट एमिट होनी है फ्रॉम अ लाइन सोर्स। और जब आप लाइन सोर्स पर सेम फोर्स सेम फेस के पार्टिकल्स का बिंदु पथ लेते हो तो क्या आती है, ये आपको कौन सी शेप दिख रही है बच्चों? व्हाट यू ऑब्जर्व द शेप, सिलिंड्रिकल। हियर इज द वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लाइट सोर्स, प्लेन लाइट सोर्स। ये प्लेन मीन्स you are assuming the light coming from the sun और से फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना। तो हाँ, ये हम देखते हैं कि इस तरीके से सन से आने वाली लाइट ये, तो वेव फ्रंट जो आपका देख होगा क्या, प्लेन वेव फ्रंट। तो हम लोगों ने बच्चों किसकी बात की, नंबर 1 वेव। व्हाट इज वेव, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, काइंड ऑफ वेव्स, क्या टाइम है, क्या इसका जो काइंड है, टाइप है इसका। और हमने क्या लिया, वेव फ्रंट के बारे में डिस्कशन किया। चलिए अब क्या करते हैं अपन लोग, जो वेव मोशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना है कि उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसका जो डेरिवेशन होगा वो कैसे होगा। चलिए तो क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव मोशन। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव मोशन लाइक दिस, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव मोशन। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है तो उसको करने के लिए हमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। बेटा वेव जा रही है तो हम क्या करते हैं कि 2D डायमेंशनल लेते हैं, 2D में उसको x एक्सिस और y एक्सिस लाइक दिस, हियर इज x एक्सिस एंड हियर इज y एक्सिस एंड वी आर अज्यूमिंग अ वेव ट्रेन। हियर इज अ वेव ट्रेन and this is origin O and here is point P. Now you say that what is the meaning of O and what is the meaning of P. Suppose we have a wave train which propagates along positive x-axis here with velocity v. Okay, now the horizontal distance of this point from origin is x. Now we are shaping our derivation at A the equation of point is the equation of particle is, जो पार्टिकल है ना, जब वाइब्रेट कर रहा है शुरुआत में ऐसे होंगे ना पार्टिकल, जैसे मैंने बताया था, दिखाया था, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल को आपने यूं करके छोड़ा है, ऐसे करके ले गए हो, ओ पोजीशन पर आपने बच्चों क्या करा है, पार्टिकल को उठाया है
और उसको फिर ब्लो कर छोड़ने वाले हो, तो द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ओ इज y इक्वल्स टू एफ टी। अब ये देख लिख सकते हो y एट जीरो, y एट x इक्वल्स टू जीरो, तो y जीरो, तो यहां लिख रहे हो इसे इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट ओ। ओके, क्लियर। अब क्या होता है बेटा, आपने पार्टिकल को रिलीज किया, now you release the particle at O from displacement y. Particle gains kinetic energy 1 by 2 m by square and imparts momentum to the particle 2. Now wave motion starts. And assume that at time t, or say at point P, the equation would be, the equation of wave would be y equals to function f into t minus x upon v. क्योंकि बच्चों ऐसा हुआ होगा ना कि जो वेव है उसने पॉइंट P तक x डिस्टेंस कवर कर ली और वेलोसिटी कितना है उसका v है, तो टाइम क्या वो लगा उसको t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है ना, उसने ये पहले पहुंच गया, पार्टिकल से पहले वेव पहुंच गया, धक्का मारा वेव चली गई आगे। तो ये आया इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 इज नेसेसरी। Partial differentiating the equation number 2 with respect to t, we have del y upon del t equals to f into t minus x upon v. This is the equation number 3 and we denote f like f dash. Okay. Now partial differential of equation 2 with respect to x is like this: del y upon del x equals to, here is minus x upon v, then we have minus 1 upon v, right? Here is f t minus x upon v. And due to the differentiation, f becomes f dash. And here is equation number 4. Okay. I am right? चलिए क्या करते हैं काम। डेल वाई अपॉन डेल एक्स कैन बी रिटन एज, देखिएगा कैसे लिख सकते हैं हम इसे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू del y upon del t multiplied by del t into del t upon del x. Now we put the value of del y upon del x and del y upon del t in equation number 5. चलिए करते हैं ये काम हम लोग करते हैं, इसे मिटाते हैं और इस काम को करते हैं। तो आएगा बेटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स की जगह आएगा 1 माइनस 1 अपॉन वी एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी इक्वल्स टू एफ डैश है ये, हियर इज एफ डैश, डेल वाई अपॉन डेल टी एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो आप ये देख रहे हो एफ डैश और ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल टी अपॉन डेल एक्स इन इक्वेशन नंबर 5 वी हैव del y upon del x equals to
-1/v del t del y/del t. This is the equation of slope. This is the equation of slope. Here del y/del x. चलिए ये काम तो मेरा हो गया। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, आप ये देखो ध्यान से। अब मेरे को इसका क्या करना है, डबल डिफरेंशियल करना है। डबल डिफरेंशियल करने के बाद मेरे को करना क्या है, इक्वेशन डिराइव करनी है। मिटा दूं मैं स्लोप के बाद। ओके, थैंक यू। इसे मैं मिटा देता हूं। अब मैं डबल डिफरेंशियल करना हूं इक्वेशन नंबर 3 का। del 2y/del t² इक्वल्स टू f"t minus x/v, and here is del 2y/del x² equals to minus or minus plus, and here is 1/v² f"t minus x/v। आप इन्हें कंपेयर करो तो क्या आएगा, ये आएगा। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।